आज पढ़ेंगे भाई टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जो वेन के द्वारा दिया जाएगा। वेन के थ्रू जो न्यूट्रिशन आप देते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। पर एंटरनल, एटर्नल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के द्वारा जो खाना, मुंह के द्वारा जो खाना खाते हो उसको तो बोलते हैं एटर्नल न्यूट्रिशन। पर लगा दिया इसके अलावा, इसका मतलब इसके अलावा, पैर मुंह के अलावा जो कोई किसी तरीके से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उसको बोलते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन वेन के द्वारा दिया जाएगा, इसे बोलते हैं, तो वेन के द्वारा दिया इसको बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन है ये वेन्स के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें सेंट्रल वेन भी हो सकती है और पेरिफेरल वेन भी हो सकती है। दोनों वेन के द्वारा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। कौन कौन सी भाई? सेंट्रल वेन भी हो सकती है, पेरिफेरल वेन भी हो सकती है। इन दोनों का काम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। काम क्या है, पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं? पर्पस ये है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशन का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, इसका मेन मोटिव है, मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उन पेशेंट्स के अंदर जो खुद नहीं खा पा रहे हैं। जो खुद नहीं खा पा रहे हैं उन पेशेंट्स के अंदर ये वेन के द्वारा खाना देके आप पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड को क्या करते हो, पूरा करते हो। उसको क्या बोलते हैं, ये है उसका मेन पर्पस। ठीक है, कहाँ यूज किया जाएगा, क्या क्या इंडिकेशंस है जिनके अंदर आप ये यूज करते हो? तो जो जो इंडिकेशंस है उनकी बात कर लेते हैं। पहली जो इंडिकेशन है वो है उन पेशेंट्स के अंदर जहां पेशेंट ओरल इनटेक नहीं ले पा रहा, ओरल इनटेक नहीं ले पाता, उन कंडीशंस में आप पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हो। ठीक है। दूसरा, कोई सीवियर, ठीक है, सीवियर डिजीज, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सीवियर डिजीज, हेपेटाइटिस जैसी, एड्स जैसी, ऐसी बड़ी बड़ी डिजीज जिसमें पेशेंट का खाने पीने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसी बीमारियों में भी आप पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन रिलेटेड, जो पेशेंट कोमा में होते हैं उनके अंदर भी खाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो आप वेन के द्वारा उनको खाना दे सकते हो, न्यूट्रिशन दे सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जीआई डिसऑर्डर्स, किसी भी टाइप का जीआई डिसऑर्डर्स होगा वहां पर भी आप जीआई, इस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो, आप ये दे सकते हो। ठीक है। जीआई ट्रॉमा, जीआई सिस्टम के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, उन सभी कंडीशंस के अंदर आप क्या करोगे, आप पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो ये वो सभी कारण है जिन कारणों के लिए हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे? वेन के द्वारा देंगे। कौन कौन सी वेन? सेंट्रल वेन और पेरिफेरल वेन यूज करेंगे। सेंट्रल वेन और पेरिफेरल वेन यूज करेंगे। सेंट्रल जो वेन यूज करते हैं वो यूज करते हैं सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन। सेंट्रल जो वेन यूज करेंगे सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलार वेन, जुगुलार वेन, ये दो वेन्स है जो सेंट्रल वेन में यूज की जाती है न्यूट्रिशन के लिए। पेरिफेरल वेन में मोस्ट कॉमनली बेसिलिक वेन यूज की जाती है, लेकिन इसके अलावा सिफेलिक वेन और मीडियल क्यूबाइटल वेन भी आप यूज कर सकते हैं। मीडियल क्यूबाइटल वेन भी यूज करते हैं, सिफेलिक वेन भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली बेसिलिक वेन जो है वो यूज की जाएगी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। कहां कहां होती है, क्या क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। ये जो जुगुलर वेन है ये तो ब्रेन से होती हुई आएगी, ये हार्ट है। ब्रेन से जो वेन आ रही है नेक की तरफ से, उस वेन का तो नाम है जुगुलर वेन, नेक पे होती है। और हैंड की तरफ से जो वेन आती है उसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन, हाथ की तरफ से सब क्लेवियन वेन, ये हाथ। हैंड की तरफ से जो आएगी उसको बोलेंगे सब क्लेवियन वेन, और जुगुलर वेन आएगी जो हेड में से आती है, नेक में जो वेन होती है उसको बोलते हैं, जो दोनों मिलके बना देती है सुपीरियर वेना केवा, और आप सुपीरियर वेना केवा के अंदर ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है।
अगर आपको ज्यादा कंसंट्रेटेड खाना देना है पेशेंट को, तो फिर आप इसकी यूज करोगे, सेंट्रल वेन का यूज करोगे, ठीक है। ज्यादातर सेंट्रल वेन का यूज किया जाता है ज्यादा कंसंट्रेटेड देने के लिए। दूसरा बेसिलिक वेन, सिफेलिक, और ये कौन कौन सी होती है? ये जो हाथ है, जैसे ये हैंड है, यहां से ये एंटीक्यूबाइटल फोसा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। एंटीक्यूबाइटल फोसा से यहां पे भी वेन है, यहां पे भी वेन है। जो अंगूठे की साइड होगी, ये अंगूठा इस साइड है, अंगूठे की साइड जो वेन है उसको तो बोलते हैं सिफेलिक वेन, उसके अपोजिट वाली बेसिलिक वेन। इन दोनों के बीच में होती है, उसको बोलते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन। यही होती है, मतलब इस एरिया पे ही होती है ये, यहाँ पे एंटीक्यूबाइटल वेन। तो यहाँ लगाओगे, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। मोस्ट कॉमनली बेसिलिक वेन यूज की जाती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये अलग अलग वेन है, कहाँ कहाँ वेन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सेंट्रल वेन से दे रहे हो तो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन दो टाइप की, ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है दो टाइप, पीएन दो टाइप के हैं। पहला सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा सेंट्रल वेन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल वेन, मैंने बता ही दिया था नाम आपको। इंटरनल जुगुलार वेन और दूसरा सबक्लेवियर वेन, इनके द्वारा दोगे तो उसको बोलते हैं सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन। इसी का नाम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन या फिर टीपीएन बोलते हैं, इसी को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और टीपीएन। अगर आप सेंट्रल वेन के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे उसको बोलोगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल वेन के द्वारा। और अगर आप पेरिफेरल वेन से दोगे, अगर पेरिफेरल वेन से आप अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। सेंट्रल वेन में सेंट्रल वेन यूज करेंगे। पेरिफेरल वेन मैंने बताई दी थी, बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन और मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये अलग अलग टाइप की वेन है जो यूज आएंगी, आपके काम आएंगी पेरिफेरल न्यूट्रिशन के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देना है, कंसंट्रेटेड जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है, इसमें ग्लूकोज का अमाउंट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट अच्छा है तो आप क्या करोगे, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड जिसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आपको देना है तो आप यूज करोगे सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन देना है, ठीक है, हाइपरटोनिक। अगर आप अच्छी कंसंट्रेशन, क्योंकि ग्लूकोज होता है इसके अंदर, तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन रहेगा, सेंट्रल वेन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना चाह रहे हो तो यहाँ पे लेस जो कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को आप यहां से पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फैट, सिर्फ फैट देना, फैट इमल्शन बोलते हैं, फैट की जो बोतल है उसको बोलते हैं फैट इमल्शन बोतल। अगर सिर्फ आपको फैट ही देना है, लिपिड देना है पेशेंट को, तो भी आप पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको यूज करना है तो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करते हैं। शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए अगर आपको यूज करना है तो सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करोगे लेस देन 4 वीक, 4 हफ्ते से कम टाइम के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करोगे। अगर आप 4 हफ्ते से ज्यादा या लॉन्ग टर्म अगर यूज करना चाह रहे हो, 4 वीक से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे तो फिर आपको पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए सेंट्रल वीनस कैथेटर आते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर, सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, ट्रिपल ल्यूमन, अलग अलग ल्यूमन के होते हैं, वो यूज करते हैं, वो लगाते हैं उनमें सेंट्रल लाइन में लगा देते हैं और उससे फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। अलग अलग ल्यूमन का ये फायदा है, वहां से आप मेडिकेशंस भी दे सकते हो, एक से ज्यादा फ्लूइड्स जो आप पेशेंट को लगा सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा टीपीएन सॉल्यूशन आप लगा सकते हो क्योंकि टीपीएन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो वो सभी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जो कि लॉन्ग टाइम में यहाँ पे पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर वेन कैथेटर आते हैं, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर वेन कैथेटर यूज करते हैं जो लंबे टाइम के लिए लगाए जाते हैं। ये पेनफुल हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 24 आवर के लिए इनमें ब्लीडिंग्स भी देखने को मिल सकती है, बाद में वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। वो होते हैं पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। सेंटर लाइन से अगर आप देना चाहते हो कि ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, इसके ट्रिपल ल्यूमन बड़ा है, ट्रिपल ल्यूमन है, इसके ल्यूमन क्या है, इसमें आई होती है, अलग अलग आई है, ओपनिंग आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे ओपनिंग होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, ठीक है, दिखेगी नहीं है। तो एक ओपनिंग तो लास्ट एंड पे होती है जिसको बोलते हैं डिस्टल एंड पे, तो इनकी एक ये जो ओपनिंग है ये डिस्टल पे खुलेगी, एक प्रोक्सिमल पे खुलेगी और एक मिडल पे खुलेगी। तो ये जो लास्ट एंड है इस एंड पे तो ये खुलेगी डिस्टल वाली। डिस्टल कौन सी है, डिस्टल इस पे लिखा रहता है, डिस्टल एंड यहाँ से है, इसका ये लॉक है। इसके अलावा प्रोक्सिमल पे ये सबसे पास में इसके एक आई होती है, यहाँ ओपनिंग, ये आई यहाँ पे ओपनिंग होती है, इन ओपनिंग्स पे ये प्रोक्सिमल खुलेगी और मिडल वाली पे खुलेगी, बीच वाली पे, मिडल वाली पे मिडल ओपनिंग जो है यहाँ। मान लो टिप बाई चांस ब्लॉक भी हो जाए तो भी साइड के ट्रैक्स ओपन रहते हैं जिनसे आप आराम से जो है न्यूट्रिशन मेडिकेशन कुछ भी दे सकते हो। 3 पोर्ट्स का फायदा ये है कि आप एक से ज्यादा चीजें एक साथ चला सकते हो, इसका ये फायदा है, ठीक है। इनमें सबके अपने अपने खुद के लॉक्स होते हैं, जिनको लॉक कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जब भी आपको सेंट्रल लाइन यहाँ इसकी सूचरिंग हो जाती है, यहाँ इंसर्ट हो जाती है, यहाँ पे सूचरिंग हो जाएगी, ठीक है, या सबक्लेवियन वेन में लगेगा या आप इंटरनल जुगुलर वेन किसी में भी सेंटर कैथेटर को लगा सकते हो। ये साथ में मेडिकेशंस पेरेंटल न्यूट्रिशन ब्लड को देने के काम में आएगा, साथ में यहाँ से आप सेंट्रल वीनस प्रेशर भी मेजर कर सकते हो, जो मोनोमीटर डिवाइस होती है उससे मेजर किया जाएगा, तो वो कनेक्ट करके या मैनोमीटर डिवाइस कनेक्ट करके भी आप यहाँ से सेंट्रल वीनस प्रेशर भी मेजर कर सकते हो। नॉर्मली आपकी वेना केवा का जो प्रेशर है वो 5 से 15 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका कनेक्टर है जो जहाँ पे सूचरिंग हो जाएगी, यहाँ ऐसे ये लग जाएगा और ये सूचर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ लॉक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 16 सेंटीमीटर की ये साइज है इसका, ठीक है। इन पे निशान होते हैं, वहां निशान तक इंसर्ट करना होता है और बड़ा सर्जिकल सेप्टिक टेक्निक यूज करनी होती है, करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से, और लगा के आप इसमें से मेडिकेशन एक साथ ज्यादा दवाइयां दे सकते हो। ये है सेंटर कैथेटर, सेंटर वीनस कैथेटर। क्या क्या काम में आएगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन तो देने के काम में आएगा, साथ में एक से ज्यादा मेडिकेशंस, ठीक है। साथ में उन पेशेंट में भी काम आ सकता है जहां पे नॉर्मल किसी को वेन नहीं मिल रही हो, तो वहां पे भी हम इस मेथड को इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड दे सकते हैं, ब्लड सप्लाई भी कर सकते हैं, मैनोमीटर से सेंट्रल वीनस प्रेशर जो वेन का प्रेशर है वो भी मेजर करते हैं। तो अलग अलग काम में ये सेंटर कैथेटर काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक और कैथेटर है जिसको पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर वेन कैथेटर बोलते हैं। ये पेरिफेरल से डलेगा, है ना, हाथ से डलता हुआ सबक्लेवियन वेन से और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से सुपीरियर वेना केवा तक ये पहुंच जाता है, इस तरीके से यहाँ से इंसर्टेड होगा, धीरे धीरे ट्यूब से पूरी अंदर इंसर्टेड हो जाती है, ठीक है। तो ये है पेरिफेरल वेन, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर वेन कैथेटर बोलते हैं इसको, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में, दोनों मैंने बता दिया, सेंटर वेन और पेरिफेरल वेन, इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें, कैसे करोगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे, सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड है, अगर लेस कंसंट्रेशन जो मीडियल कंसंट्रेशन वाला यूज करोगे तो फिर आप पेरिफेरल से भी यूज कर सकते हो, फैट इमर्शन बोतल यूज करोगे, ठीक है। अगर आप सेंट्रल वेन से डालोगे, चलो और आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन वहां डील करेंगे। बाकी पेरेंटल न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करने हैं उस आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करोगे उस आधार पे। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअस पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है जो 24 आवर चलता है, ठीक है, 24 घंटे चलेगा।
करीबन 1 लीटर के आसपास सॉल्यूशन होता है, पूरे के पूरे 24 घंटे चलता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, सुबह 8 बजे लगा दिया तो इस हिसाब से उसकी सेटिंग होती है कि सुबह 8 बजे तक ही वो खत्म होता है। इस तरीके से आप कंटिन्यूस जो है लगा सकते हो। ठीक है, और इंटरमिटेंट जो ज्यादातर यूज करते हैं वो 12 आवर के लिए यूज करते हैं, और ये 12 आवर भी नाइट में लगाए जाएंगे। ठीक है, और जहां परमानेंट की बात होती है, लॉन्ग टर्म जो थेरेपी है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है इसको, तो वहां ये नाइट में यूज किया जाएगा, क्योंकि दिन में जो पेशेंट है वो अपना जो भी काम है वो कर लेगा डे टाइम में। नाइट टाइम में पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो ले सकता है, कुछ भी कर रहा है दिन में, लेकिन नाइट में 12 आवर तक ये न्यूट्रिशन ले सकता है। इंटरमिटेंट इसलिए क्योंकि 12-12 घंटे का गैप है बीच में, इसलिए इंटरमिटेंट नाम है। नाइट में लगाया जाएगा। जो परमानेंट थेरेपी पे होते हैं उनमें ज्यादातर काम आता है। और ये जो कंटिन्यूस, जो सीवियर कंडीशन है, जहाँ पे सीवियर कंडीशन है, ठीक है, उन कंडीशंस के अंदर आप कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन जो यूज करते हो। 1 लीटर के आसपास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो यूज किया जाएगा 24 आवर के लिए, सुबह से शाम। यहाँ नाइट में लगा जाएगा, जैसे 8 PM पे लगा दिया, सुबह 8 AM तक, बाकी 8 AM के बाद पेशेंट फ्री। ठीक है, सेंटर ज्यादातर कंटिन्यूस वाला तो सेंटर वेन के द्वारा ही दिया जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस चलाना। इंटरमिटेंट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म थेरेपी पे चलता है, तो ये पेरिफेरल वाले पे ज्यादा यूज होता है, पेरिफेरल वेन के द्वारा यूज किया जाएगा इंटरमिटेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये इसके टाइप्स थे अलग अलग, मैंने आपको बता दिए। मैं आपको इसके बारे में भी बता दिया क्या क्या चीजें होती हैं। अब आगे चलो, अब पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या कंटेंट है उनकी बात करें। क्या क्या कंटेंट है टीपीएन के अंदर? कंटेंट ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो क्या क्या कंटेंट है देखो। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, मिलेगा फैट जिसको आप लिपिड बोलते हो, थर्ड मिलेगा प्रोटीन, इसके अलावा मिलेगा आपको इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर। ठीक है, ये सभी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो डेक्सट्रोज की फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, और एक टीपीएन बोतल के अंदर करीबन 5 से लेके 70% तक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मिल सकती है, 5 to 70%। 5 से लेके 70%, मतलब आप चाहो कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं, आप बना भी सकते हो। तो मैं 5 से 70% के आसपास आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बना सकते हो, आप चाहो जितनी बना सकते हो। और ये करीबन करीबन आपको 60 से 70% टोटल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जितनी भी एनर्जी है वो उसका 60 से 70% तो सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है? वो है डेक्सट्रोज की फॉर्म में। करीबन करीबन 3.5 किलो कैलोरी, 3.5 किलो कैलोरी आपको 1 ग्राम डेक्सट्रोज से मिलने वाली है। ठीक है, डेक्सट्रोज से कितनी एनर्जी मिलेगी? वो मिलेगी 3.5 किलो कैलोरी के आसपास। 1 ग्राम अगर आप यूज करोगे तो आपको कितनी किलो कैलोरी मिलने वाली है? 3.5 किलो कैलोरी के आसपास बात चल रही है डेक्सट्रोज की। मोस्ट कॉमनली मोस्टली जितनी भी एनर्जी है तो 60 to 70% तो सिर्फ आपको एनर्जी किससे मिल रही है? इससे, क्योंकि लार्ज अमाउंट में ही है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसलिए जो टीपीएन सॉल्यूशंस होते हैं, पेरेंटल सॉल्यूशन होते हैं, वो कंसंट्रेटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब हाइपर ओस्मोलार सॉल्यूशंस है, हाइपर ओस्मोलार सॉल्यूशन, या जिसको आप सिंपल भाषा में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा होते हैं। ग्लूकोज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो ये आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये जब इसमें ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज कंसंट्रेटेड है, इसलिए हाइपर ओस्मोलार बोल सकते हो आप उसको, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो। 60 से 70% एनर्जी बनाएगी और 60-70% आप इसका कंटेंट भी रख सकते हो।
फैट की बात करें, फैट जो है फैटी फैट इमल्शन में होता है, फैट इमल्शन होता है इसमें, फैट लिक्विड के साथ मिलके बनता है। फैट इमल्शन बोतल होती है जो टीपीएन के अंदर होती है, फैट इमल्शन बोतल होती है, और ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है करीबन करीबन 30% एनर्जी के आसपास प्रोवाइड कर देगी आपको। किससे? जितनी भी टोटल एनर्जी उसका 30% आपको किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी। फैट इमल्शन बोतल पे आएगी। और जब फैट इमल्शन बोतल की आपको खास बात देखनी होती है, खास बात क्या है कि अगर फैट इमल्शन बोतल में बबल्स प्रेजेंट है, फैट इमल्शन बोतल में बबल प्रेजेंट है, तो आपको वो यूज नहीं करना, ठीक है, रिटर्न करनी है फार्मेसी में, रिटर्न करनी है, वापस देनी है, रिटर्न टू फार्मेसी। कब? अगर फैट इमल्शन बोतल के अंदर क्या है? बबल प्रेजेंट है। ये पेपर में आया हुआ है, एम्स नॉर्सेट 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि फैट इमल्शन बोतल के अंदर अगर बबल प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे? उसे रिटर्न कर दोगे, यूज करोगे, रोटेट करोगे, क्या करोगे? तो आपको फैट इमल्शन बोतल को रिटर्न करना है फार्मेसी में, और नई बोतल जो है वो यूज करनी है। 30% के आसपास आपको एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और पढ़ेंगे फैट इमल्शन के बारे में। पहले प्रोटीन पे, आप प्रोटीन जिस फॉर्म में यहाँ पे मिलेगी आपको, ये मिलेगी अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, अमीनो एसिड मिलेगी करीबन 20% के आसपास सॉल्यूशन होता है, 20-30% के आसपास ही आपको यहाँ से एनर्जी मिलती है। एनर्जी थोड़ी कम मिलेगी, बाकी मेनली आपको 20% के आसपास इसका कंटेंट होता है जो आपको टीपीएन के अंदर देखने को मिलता है। अमीनो एसिड की फॉर्म में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिनरल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं सारी, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाल देते हैं पेशेंट की कंडीशन के आधार पे। विटामिन भी का पेशेंट की कंडीशंस के आधार पे जितनी कम या ज्यादा वो करनी चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैंने बताई दिया, वाटर तो कंटेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर और भी चीजें होती है, कुछ एडिटिव होते हैं, जैसे हेपेरिन एडिटिव इसके अंदर पहले से ही मिला हुआ होता है, ताकि जो कैथेटर आप यूज कर रहे हो, सेंटर कैथेटर, पेरिफेरल कैथेटर, उसकी टिप पे एम्बोलिज्म ना हो, ठीक है, गांठ ना बने, टिप ब्लॉक ना हो, कैथेटर ब्लॉक ना हो, उसको रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर, जिसका नाम है हेपेरिन। एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन आपको हेपेरिन देखने को मिलेगा टीपीएन की बोतल के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा, हेपेनाइज नहीं होगा, तो टिप पे ब्लॉकेज होने का खतरा है। ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिन इसके अंदर एडिटिव के रूप में मिलता है। दूसरा, मेनली तो हेपेरिन मिलेगा, एक कंटेंट और है इसके अंदर, इंसुलिन ये पेशेंट की कंडीशन, डायबिटिक पेशेंट के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसमें डाल देते हैं। नॉर्मल पेशेंट में भी डाल सकते हैं, डायबिटिक में तो डलेगा ही डलेगा इंसुलिन। अदर में एज पर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम इसमें मिला देंगे। तो ये सारा कंटेंट है किसका? पेरेंटल न्यूट्रिशन का, मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये है टीपीएन की बोतल, ठीक है। इस टीपीएन की बोतल के अंदर जो आपको ये व्हाइटिश सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, ये व्हाइटिश सॉल्यूशन है फैट इमल्शन। अगर इसके अंदर बबल प्रेजेंट्स होते हैं, झाग प्रेजेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये खराब हो चुका है, आपको दूसरा लेना पड़ेगा। आप इसको अलग से भी चला सकते हो, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आप इसे पेरिफेरल वेन से भी चला सकते हो और सेंट्रल वेन से भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इस तीनों को मिक्स करके बनाओगे, उसको आप पेरिफेरल वेन से चलाओगे, तो उसके कारण क्या हो सकता है? उसके कारण जिस वेन में आप चलाओगे उस मतलब कि इरिटेशन हो सकती है, वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, इसलिए वो चढ़ाना नहीं होता। सेंटर वेन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वहां पे, ठीक है। तीनों सॉल्यूशंस में ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज और प्रोटीन, ये आपको क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और मिल्की सॉल्यूशन वो है, वो मिलेगा आपको क्या? लिपिड और फैट, ठीक है। लिपिड और फैट जो है वो सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड ऑयल से मिलके बनता है, जिसमें एग का कंटेंट भी होता है। तो जब भी आप फैट इमल्शन, स्पेशली फैट की बोतल चढ़ा रहे हो, जिनमें सिर्फ फैट की कमी है, फैटी एसिड की कमी है, तो उनमें खास ध्यान रखना, एग से पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। एग से एलर्जी होगी तो आपको तुरंत इसको होल्ड करना है, नहीं देना, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 साल से कम बच्चों में नहीं चढ़ाया जाता। 1 लीटर का ये सॉल्यूशन है,
24 आवर जो हमने पढ़ा था, 24 आवर में एक चढ़ा दी जाती है, ठीक है। इनकी इस पर नॉन परमानेंट पैकिंग होती है, तो आप जैसे इसको पुश करोगे ये सारे सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। मिक्स करने के बाद 7 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हो, 7 दिन के बाद इसे यूज नहीं करना होता। वैसे तो जब हम यूज करते हैं तभी इसको मिक्स करते हैं। आप चाहो तो प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को अलग अलग भी यूज कर सकते हो, अलग अलग इनके पोर्ट आते हैं, लेकिन ज्यादातर मिक्स करके यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में सारी चीजें थी और कुछ नहीं। 3 कंपार्टमेंट है, टोटल मिला के 1000 ml जो इसका टोटल सॉल्यूशन होता है, जो करीबन एक दिन के आसपास नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन इतनी होती है। 80% के आसपास इसमें रिफाइंड ऑयल है और ऑलिव ऑयल है, और बाकी तो सोयाबीन ऑयल है 20% के आसपास। फैट इमल्शन बोतल की बात चल रही है, ठीक है। ये था हमारा टीपीएन का कंप्लीट।